हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विजार्ड क्लासेस पर। दोस्तों, ये जो है करेंट अफेयर्स रिवीजन क्लास है, ठीक है, जो कि अगस्त मंथ का है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये घटना चक्र सार संग्रह से लिया गया है, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला रिवीजन है करेंट अफेयर्स का। पहला क्वेश्चन, हाल ही में यूपी भुगतान प्रणाली के लिए एनपीसीआई के साथ समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला पहला दक्षिण अमेरिकी देश कौन सा है? ठीक है, हाल ही में जो है यूपीआई भुगतान प्रणाली के लिए जो है एनपीसीआई के साथ समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला पहला दक्षिण अमेरिकी देश कौन सा है? ठीक है, तो सबसे पहले जान लीजिए एनपीसीआई का फुल फॉर्म होता है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो दिए गए ऑप्शंस हैं पेरू, ऑप्शन बी फिलीपींस, ऑप्शन सी अफगानिस्तान, ऑप्शन डी रूस। तो करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा पेरू। ठीक है, यानी कि हाल ही में जो है यूपीआई भुगतान प्रणाली के लिए एनपीसीआई के साथ समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला पहला दक्षिण अमेरिकी देश जो है वो पेरू है। ठीक है फ्रेंड्स, कौन सा देश है दोस्तों? तो वो देश जो है वो पेरू है। ओके, तो चलिए अब नेक्स्ट आते हैं। ओके, तो इसका डिस्कशन है, डिस्कशन देख लिया जाए दोस्तों। डिस्कशन ये है कि नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई की अंतर्राष्ट्रीय सहायक कंपनी एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड ने पेरू में यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई के तहत जो है एक वास्तविक समय डिजिटल भुगतान प्रणाली तैनात करने के लिए सेंट्रल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, तो इतना डिस्कशन नहीं जानना है, बस इतना याद रखिए कि यूपीआई भुगतान प्रणाली के लिए जो है एनपीसीआई के साथ जो समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है वो दक्षिणी अमेरिकी देश का जो है वो पेरू है। ओके, अब आगे आते हैं। किस देश में स्थित माउंट कनलाओन ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? ठीक है, किस देश में स्थित माउंट कनलाओन ज्वालामुखी में जो है विस्फोट हुआ है? तो ठीक है, ऑप्शन ए है पेरू, ऑप्शन बी है फिलीपींस, ऑप्शन सी है स्विट्जरलैंड, ऑप्शन डी है अमेरिका। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा फिलीपींस। ठीक है, यानी कि फिलीपींस देश में स्थित माउंट कनलाओन ज्वालामुखी में जो है विस्फोट हुआ है। ओके फ्रेंड्स, यानी कि फिलीपींस में जो है स्थित माउंट कनलाओन ज्वालामुखी में जो है विस्फोट हुआ है। अब है हाल ही में चर्चा में आए ऑपरेशन ANTIM केबल से कौन जुड़ा है? ठीक है, हाल ही में चर्चा में आए ऑपरेशन एंटिम केबल से कौन जुड़ा है? ऑप्शन ए है रूस, ऑप्शन बी है पेरू, ऑप्शन सी है IUCN, ऑप्शन डी है फिलीपींस। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा रूस। ठीक है, हाल ही में चर्चा में आए ऑपरेशन एंटिम केबल से जो है रूस जुड़ा है। हाल ही में जो है चर्चा में आए ऑपरेशन एंटिम केबल से जो है रूस जुड़ा है। ठीक है, अब है नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में मैंग्रोव के वैश्विक मूल्यांकन के तहत पहली बार रेड लिस्ट किसने जारी की है? हाल ही में मैंग्रोव के वैश्विक मूल्यांकन के तहत पहली बार रेड लिस्ट किसने जारी की है? ऑप्शन ए है IUCN, ऑप्शन बी है WHO, ऑप्शन सी है इसरो, ऑप्शन डी है नासा। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा IUCN। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा IUCN, यानी कि हाल ही में मैंग्रोव के वैश्विक मूल्यांकन के तहत जो है पहली बार रेड लिस्ट IUCN जारी किया है। ठीक है, हाल ही में मैंग्रोव के वैश्विक मूल्यांकन के तहत जो है पहली बार रेड लिस्ट जो है IUCN ने जारी किया है। तो आइए IUCN के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले IUCN का फुल फॉर्म जानिए। इसका फुल फॉर्म जो है वो होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। IUCN का फुल फॉर्म जो है वो होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ठीक है, तो ये जो है एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि रेड लिस्ट पब्लिश करता है थ्रेटेंड स्पीसीज का, यानी कि जो प्रजाति जो है खतरे में रहता है, खतरे की निशानी पर रहता है, उसके लिए जो है ये रेड लिस्ट जारी करता है। ठीक है, थ्रेटेंड स्पीसीज यानी कि संकटग्रस्त प्रजातियों के लिए जो है ये रेड लिस्ट जारी करता है। ठीक है, तो आगे आते हैं अब।
तो IUCN रेड लिस्ट जो है एक कॉम्प्रिहेंसिव सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है ऑन द एक्सटेंशन रिस्क ऑफ एनिमल, फंजाई एंड प्लांट स्पीसीज, ठीक है। यानी कि IUCN रेड लिस्ट जानवरों, कवक और पौधों की प्रजातियों के विलुप्त होने के जोखिम पर जानकारी का एक व्यापक स्रोत है, ठीक है। IUCN जो है रेड लिस्ट जानवरों, IUCN रेड लिस्ट जो है दोस्तों वो जानवरों, कवक और पौधों की प्रजातियों के विलुप्त होने के जोखिम पर जानकारी का एक व्यापक स्रोत है, ठीक है। अब तो वही जो है मैंग्रोव वन जो है वो खतरा पे आ गया है, वही जो है IUCN एक रिपोर्ट दिया है, ठीक है। तो देख लीजिए IUCN की पारिस्थितिकी तंत्र की रेड लिस्ट द्वारा मई में प्रकाशित अपनी तरह से के पहले वैश्विक मूल्यांकन के अनुसार जलवायु परिवर्तन के कारण 2050 तक जो है सभी मैंग्रोव पारिस्थितिक तंत्रों में से आधे के नष्ट होने का खतरा है, ठीक है। तो याद रखना है IUCN जो है अभी मैंग्रोव के लिए जो है बोला है कि 2050 तक जो है सभी मैंग्रोव पारिस्थितिक तंत्रों में से जो है आधे के नष्ट होने का जो है खतरा है। अब है हाल ही में अदानी इंडिया ने डार एस सलाम पोर्ट बंदरगाह को संचालित करने के लिए किस देश के साथ जो है 30 साल का समझौता किया है। हाल ही में जो है अदानी इंडिया ने डार एस सलाम पोर्ट बंदरगाह को संचालित करने के लिए किस देश के साथ जो है 30 साल का समझौता किया है। ऑप्शन ए है चीन, ऑप्शन बी है संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन सी है रूस, ऑप्शन डी है तंजानिया। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा तंजानिया, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा तंजानिया। यानी कि हाल ही में अदानी इंडिया ने डार एस सलाम पोर्ट बंदरगाह को संचालित करने के लिए जो है तंजानिया देश के साथ जो है 30 साल का समझौता किया है, ठीक है। तो देखिए इसका डिस्कशन, गौतम अडानी के स्वामित्व वाले अडानी समूह ने दार एस सलाम बंदरगाह पर कंटेनर टर्मिनल 2 की 30 साल की लीज हासिल करके अफ्रीकी देश तंजानिया में जो है बंदरगाह व्यवसाय में प्रवेश किया है। इस आशय का एक समझौता तंजानिया पोर्ट्स अथॉरिटी और अदानी इंटरनेशनल पोर्ट्स होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड के बीच किए गए हैं। अब है उत्तर प्रदेश सरकार ने कहाँ मंदिर को संग्रहालय यानी कि म्यूजियम में बदलने की अनुमति दी है। उत्तर प्रदेश सरकार ने कहाँ मंदिर को संग्रहालय यानी कि म्यूजियम में बदलने की अनुमति दे दी है। ऑप्शन ए है कानपुर, ऑप्शन बी है अयोध्या, ऑप्शन सी है आगरा, ऑप्शन डी है बनारस, ठीक है दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा अयोध्या। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा अयोध्या। यानी कि उत्तर प्रदेश सरकार जो है अयोध्या में जो है मंदिर को संग्रहालय यानी कि म्यूजियम में बदलने की जो है अनुमति दे दी है। ओके फ्रेंड्स, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के पहले ओलंपिक अध्ययन और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन जो है कहाँ किया गया है। ठीक है, हाल ही में जो है भारत के पहले ओलंपिक अध्ययन और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन जो है कहाँ किया गया है। यानी कि वेयर हैज इंडियाज फर्स्ट ओलंपिक स्टडीज एंड रिसर्च सेंटर हैज बीन इनॉग्रेटेड रिसेंटली। ऑप्शन ए है छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी है गोवा, ऑप्शन सी है गुजरात, ऑप्शन डी है हरियाणा। ठीक है दोस्तों, तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा गुजरात। यानी कि हाल ही में जो है भारत के पहले ओलंपिक अध्ययन और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन जो है गुजरात में किया गया है। ओके फ्रेंड्स, तो ये जो है हमारा आज का करेंट अफेयर्स था जो कि रिवीजन क्लास था। दोस्तों अगर आपको ये रिवीजन क्लास पसंद आता है तो आप लोग हमारे चैनल से अवश्य जुड़ें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशंस जो है आप सभी को मिलता रहे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एवरीवन। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जो लोग भी नए हैं चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके फ्रेंड, थैंक यू एवरीवन।